नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वाति तोतला आज के आयुर्वेद सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने महाराष्ट्र से एमडी पास आउट किया है और हैदराबाद में मैं पिछले 20 साल से दीर्घायु आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर चला रही हूँ। आज मैं जो टॉपिक पे आपको जानकारी देने जा रही हूँ उसका नाम है माइग्रेन। जनरली लोग जो सर दर्द, इस टॉपिक को आजकल लोगों ने उसको चेंज करके माइग्रेन ये नाम का एक उनको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत फैंसी बीमारी हो गई है और उसके लिए वो जब स्मॉल एक छोटा सा सर दर्द भी है तो भी उसको माइग्रेन ये नाम से सिम्टम लेके आ जाते हैं। एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप देखे जाए तो इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। जैसे आधा सर दुखता है या जैसे जैसे सूरज चढ़ना चालू होता है सर दुखना चालू होता है और ऑटोमेटिकली इनिशियली जैसे सनसेट होना चालू होता है सर दुखना भी बंद हो जाता है। बट माइग्रेन ये डिसीज़ में क्या होता है कि आईब्रो के ऊपर या आँखों के पीछे बहुत सिवियर हेडेक होता है। उसके बाद नाउजिया मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना, मुंह की टेस्ट नहीं रहना या जी मचलाना जो बोलते हैं वो चालू होता है। गाल में दर्द होता है, चक्कर आती है बहुत लोगों को। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि लाइट सहन नहीं होती है, जैसे लाइट लगाते ही उनको हेडेक बढ़ जाता है। आवाज़ सहन नहीं होता है। तो ये जो सब सिम्टम्स आते हैं और जनरली लेडीज़ में ये माइग्रेन ज़्यादा पाया जाता है। बेसिकली उसका रीज़न ये है कि एक लेडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे एक रहता है कि बचपन का एक टाइम, उसके बाद एक मेनार्क रहता है मीन्स जब आपके मंथली पीरियड्स चालू होते हैं, दूसरा रहता है प्रेगनेंसी, फिर रहता है डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी का, और फिर रहता है पेरीमेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल। तो ये जो भी स्टेप्स है, ये जो भी एक लेडी के ज़िंदगी में जो भी एक ये स्टेप्स आते हैं, जो भी चढ़ाव उतार आता है, उसमें पूरे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जो यंग लेडीज़ या यंग लड़कियां जो आती है उनमें ये माइग्रेन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। जनरली कब होता है तो ओव्यूलेटरी पीरियड में होता है, पीरियड्स के दौरान होता है, या जब वर्क स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। आईटी पब्लिक में भी ये आजकल, क्योंकि उनका वर्क आवर कैसा रहता है कि 8 to 10 आवर्स सबके लिए ठीक है, बट उनका 14 आवर्स 16 आवर्स एक ही जगह बैठे रहो, एसी रहता है पूरे ऑफिसेस में, खाना एक ही जगह बैठ के, या फिर वहाँ कैंटीन में खाना है तो पता है वहाँ पे जनरली बेकरी प्रोडक्ट्स या जंक फूड ही मिलने वाला है। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, स्ट्रेस फैक्टर आजकल पूरा कॉम्पिटिटिव हो गया है वर्ड। तो बहुत स्टूडेंट्स रहते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम की इतनी तैयारी की है तो मुझे उसमें पूरा जितना मेरा टारगेट है मुझे उतना कंप्लीट करना ही है। वो जो एक प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, वो स्ट्रेस के वजह से भी हेडेक चालू होता है। सबसे मेन पॉजिटिव फैक्टर जो आयुर्वेद जनरली जो चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, या जो मेरे पास जब पेशेंट आता है तो आधा घंटा मेरा पहला उनकी हिस्ट्री लेने में ही जाता है कि खाते क्या है, सवेरे उठने से लेके शुरू ही ऐसा होता है कि पहले आपके सिम्टम्स बताओ, क्या क्या तकलीफ है वो बताओ, और उसके बाद 10 to 15 मिनट्स पूरा सवेरे उठने से लेके रात को सोने तक आपका पूरा रूटीन बताओ। वो पूरा रूटीन देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मुझे ही माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इतनी गड़बड़ रहती है उसमें। स्पेशली स्टूडेंट्स में क्या होता है, आपको ऑनलाइन पढ़ना है। 2 साल जो कोविड के थे, सबको ऑनलाइन में पढ़ाई का जो एक ऑप्शन मिला था, उसको अभी लोगों ने उसको कन्वीनियंटली एक्सेप्ट किया है और अभी आपको ऑफलाइन भी ऑप्शन मिल रहा है। तो सब लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम ठीक है, स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑनलाइन क्लासेस ठीक है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि चलो अच्छा है ना, मेरे जगह पे बैठो आराम से, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हम हमारे मर्जी के मालिक है। और फिर जहाँ बैठे हैं वहीं खाना आ रहा है। खाना कहाँ आ रहा है, टेबल पे कहाँ से आ रहा है, कभी स्विगी हो रहा है, कभी जोमेटो हो रहा है। घर में खाना मिनिमम बन रहा है, और जो बन रहा है, अगर लेडीज़ वर्किंग है तो कुक बना के जाती है, और जो जिनके पास कुक नहीं है वो लेडीज़ क्या करती है, खाना बना के कुछ पोर्शन उसका फ्रिज में रखना है और बाद में माइक्रोवेव में गर्म करके देना है। अगर यही सेडेंटरी लाइफस्टाइल या यही तरीका रहा खाने का, तो आगे चल के मुझे लगता है ये डायबिटीज़ रहा या हार्ट प्रॉब्लम रहा, उससे भी बढ़ के माइग्रेन के पेशेंट्स, और वो भी कम एज में बढ़ने वाले हैं। तो इसको अगर हमको जड़ से निकालना है,
देखो ऐसा है कि माइग्रेन ये कोई शरीर के अंदर की बीमारी नहीं है ऐसी कि उसको हमको बहुत लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट करना है या कोई ऑपरेशन करके ठीक होने वाला है, वैसा नहीं है। पॉजिटिव फैक्टर्स हम खुद उसके कॉजेस है, जैसे फर्मेंटेड फूड। अभी हैदराबाद में अगर आप हो या तेलंगाना आंध्रा में हो तो यहाँ जनरली स्टेपल फूड क्या है, राइस है, सांबर है, रसम है। कर्ड बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कर्ड के बगैर खाना ख़त्म ही नहीं होता। खाना खाते ही बनाना खाने की, केला खाने की आदत है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहता है इडली डोसा उत्तप्पा जैसी चीज़ें, या पेसरट्टू हो गया। अब पहले भी लोग खाते थे, उनको तो नहीं होता था, अब ये कौन सी बीमारी आई, अभी क्यों हो रहा है। एक मैंने जब हिस्ट्री लेना और रिसर्च करना चालू किया तब एक पता चला कि लोग क्या कर रहे हैं, समझो बैटर तैयार हो गया तो वो 8 दिन का बना के रखते हैं। आज मैंने थोड़ा निकाला, आज उसकी इडली बन गई, फिर मैंने उसको फ्रिज में सरकाया, फिर कल निकाला, फिर उसके डोसे बन गए, फिर बच गया, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया, फिर 2 दिन का गैप दे दिया, फिर निकाला, फिर उसके उत्तपम बन गए। आप देखो ये फर्मेंटेड फूड है, मतलब उसमें एयर बबल्स कितने हैं। हमने बैटर बनाया है आधा कटोरा, उसका बनता कितना है 1 से 1.5 कटोरा। सेम चीज़ हमारे बॉडी में होती है, सेम फर्मेंटेशन हमारे पेट के अंदर होता ही है, और वो पचना मतलब इतना मुश्किल है। और उससे माइग्रेन बनता क्यों है, होता क्यों है कि शरीर का जो एक वात पित्त कफ 3 दोष है, उसमें से पित्त जो है वो एग्रेवेट होता है, बढ़ना चालू होता है। और एक वन फाइन डे ऐसा होता है कि वो उसका जो एक अपर लिमिट रहता है वो क्रॉस हो जाता है, और फिर ये पित्त बढ़ा के सर दुखना या उल्टियाँ होना, एसिडिटी होना जैसे सिम्टम्स चालू होते हैं। तो फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि तेलुगु पब्लिक जब आती है बोलते हैं दही बगैर और हरी मिर्ची बगैर और इडली डोसा बगैर तो हम जीना ही नहीं, कैसे हम जी नहीं सकते हैं। सांबर में अगर हम इमली नहीं डालेंगे तो और क्या डालेंगे। तो मैंने इसका सब्स्टिट्यूट इनको कैसे समझाना है, बंद थोड़ी ना करना है इनका, उनका रोज का फूड है तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो जो बैटर है वो रेडीमेड लाने से अच्छा है उसका डे बाय डे बनाओ। जैसे आज अगर बनाया हुआ बैटर है कल तक ख़त्म करो, उसको फ्रीज में मत रखा करो। इडली डोसा के ऊपर घी कंपलसरी खाओ, ऐसा नहीं है कि सूखी चटनी के साथ खा लिया और हो गया। इंस्टेड ऑफ ग्रीन चिली हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करो। नहीं हरी मिर्ची ही यूज़ करना है तो उसको अंदर से एक चीरा दो, उसके बीज निकालो, थोड़ा पानी से धो और फिर कट करके डालो। अच्छा चलो ये इडली डोसा हो गया। फिर अगर इमली नहीं डालना है तो उसमें खट्टापन कैसे आएगा, सब लेडीज़ का एक क्वेश्चन रहता है। इमली की जगह आप चालू करो कोकम यूज़ करो। कोकम टेस्ट के लिए खट्टा रहता है, सोर है, बट जब वो पेट में जाता है तो वो एंटासिड है और वो मीठा बनता है। तो खाते टाइम तो आपको बराबर टेस्ट आने वाली है बट उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो एक काम करो, दही मत खाओ। दही लोगों को लगता है कि दही चावल खा लिया या रायता खा लिया तो वो पेट में ठंडा करता है। नहीं, पेट में वो ठंडा नहीं, पेट में जाके दही गर्म करता है, पित्त बढ़ाता है। तो दही की जगह क्या करना है, बटर मिल्क लेना है, छाछ बना के लो। क्या फ़र्क है उसमें, है फ़र्क। दही में तुम पानी ज़्यादा ऐड करते हो, उसको जब मिक्सर में या कुछ चर्न करते हो तो उसके ऊपर एक संस्कार आता है और उसके वजह से वो हल्का बनता है, उसके वजह से वो ठंडा बनता है। पुदीना लीव्स का यूज़ करो, धनिया पत्ती यूज़ करो। यहाँ पे जो गोंगुरा मिलता है, मतलब अम्बाड़ा जो बोलते हैं वो है, चुकाकुरा है, इसका यूज़ कम करो। ग्रीन चिली का यूज़ कम करो। खाना टाइम पे खाओ, घी का यूज़ अच्छा करो, बासी खाना कम खाओ, नॉनवेज का यूज़ कम करो, अचार पापड़ कम खाओ। ये जो स्पाइसेस है जो पेट में जाके हार्म करने वाला है, पित्त बढ़ाने वाला है, अगर आप ये डाइटरी थिंग्स बराबर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी जो माइग्रेन के पेशेंट्स है उनके लिए। हमेशा काम करना ही चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर एक में, बट जनरली जब ये माइग्रेन चालू होता है तो वो टाइम पे इमीडिएटली कुछ मीठा खाना चाहिए, वो भी लिक्विड फॉर्म में नहीं। जैसे पेढ़ा या कोई लड्डू, स्पेशली पेढ़ा इसलिए कि पूरा दूध रटा के अच्छा उसमें मावा वगैरह डाल के बनाया हुआ रहता है। तो रोज़ सवेरे अगर एक पेढ़ा खा लो तो इमीडिएटली वो थोड़ा सा एटलीस्ट सबसाइड तो हो जाता है। प्लस चंदन जो है वो चंदन घिस के फोरहेड के ऊपर उसका लेप लगा लो, या ड्राई जिंजर पाउडर रहता है, शुंठी पाउडर, उसको थोड़ा सा पका के उसका थोड़ा गर्म लेप सर पे लगा लो, उससे फ़र्क होता है।
खाना हल्का खा लो, घी डाल के खा लो, खिचड़ी पोंगल टाइप चीज़ें खा लो, स्पाइसेस मत खाओ। तो अगर ये सब टिप्स फॉलो करोगे, डाइजेशन का ध्यान दोगे, पित्त नहीं बढ़ने दोगे, और जो मैंने टिप्स बोले हैं वो अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली माइग्रेन में आराम मिलता ही है। और फिर नज़दीकी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो इसमें ट्रीटमेंट रहती है, एक रक्तमोक्षण बोल के ट्रीटमेंट है, विरेचन बोल के ट्रीटमेंट है, जो पित्त के ऊपर, और ओवर द पीरियड पित्त के वजह से खून भी खराब होता है, तो खून निकालने के लिए मतलब कुछ लीच थेरेपी रहती है, सिरावेन मतलब कुछ अमाउंट में ब्लड निकाला जाता है वेन से। ऐसी ट्रीटमेंट करोगे तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। तो इसलिए अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके ज़रूर कंसल्ट करें। नमस्ते।